how to score a good marks in your exam. Today I will tell you. Hey guys, this is Muskan here. Today I will tell you how to get a good marks in your exam. This video is only for मुंगेर यूनिवर्सिटी, क्योंकि मुंगेर यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो रहा है पार्ट 2 का, जिनका सेशन है 20 से 23। तो बच्चे कैसे लिखे जो कि स्कोर पा सके बिना पढ़े ही, कैसे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो आज हम लोग जानते हैं। मुंगेर यूनिवर्सिटी जिनका सेशन है 20 से 23, उनका एग्जाम चल रहा है, एज यू नो दैट। तो कैसे लिखेंगे मार्क्स जो कि पेज भी भर पाए, क्योंकि इसमें मान्यता बस पेज भरने की होती है कि पेज आप जितना भरेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको जो चेक करते हैं वो आपको मार्क्स देते हैं, राइट। तो पेज भरा कैसे, और ऐसा नहीं है कि बस 5-6 वाला पेज रहता है। सपोज दैट दिस वन इज पेज, हाउ विल यू फाइंड इट? आप इसको कैसे भरेंगे? उतना लिखना पॉसिबल नहीं होता, वो भी 3 आवर्स में, राइट। उसमें भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि भूल जाते हैं क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो आपका सपोज दैट ये एक कॉपी है, ओके। आपको एक स्केल लेकर के जाना है साथ में। क्या स्केल लेकर के जाना है? अब आप सोच रहे होंगे वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको दोनों साइड मार्किंग छोड़ देना है, दोनों साइड। आई एम टेलिंग अबाउट दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट बोथ। हालांकि लेफ्ट में ऑलमोस्ट सारे लोग छोड़ते हैं, लेकिन राइट में भी छोड़ना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? ये वो बच्चे छोड़ेंगे जिनका मतलब जो अच्छे तरीके से तैयारी नहीं किया है, जिनको डर है कि वो उतने पेज कैसे भरेंगे। 32 पेज इज नॉट अ कॉमन थिंग। ये आसान बात नहीं होती कि 32 पेज भरना है, 30 पेज भरना है, 25 पेज भरना है। टाइम भी सीमित ही रहता है। तो आप भरेंगे कैसे? तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम, दोनों साइड मार्किंग छोड़ेंगे, लेफ्ट एंड राइट दोनों। बोथ साइड मार्किंग आपका छूटा हुआ होना चाहिए, ओके। तो दोनों साइड आप क्या करेंगे? मार्किंग। पहला वर्क आपको यही करना है। अब ये मार्किंग करने से एक बात तो समझ में आ गई कि बीच वाला जो पॉइंट रहेगा वो कम बचेगा, राइट। जब आप दोनों साइड मार्किंग कर दीजिए तो आप देखिए इतना ही लिखना पड़ रहा है। और ऑब्वियसली है कि जो पेज आप एक पेज याद किए होंगे उसको आप वहां जाने के बाद 2 पेज वही चीज को लिख देंगे, राइट। आपको हाफ भी याद है चलेगा, पूरा भी याद नहीं है नहीं चलेगा, नहीं समझ में आ रहा है चलेगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन से आपको समझ में आ रही है उसमें कॉमन सेंस का यूज करना है। चाहे वो हिंदी का हो, मैथ का हो, फिजिक्स का हो, इंग्लिश का हो, डजंट मैटर, किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। मार्किंग छोड़ना है, इस बीच में आपको पॉइंटेड लिखते जाना है, पॉइंटेड लिखते जाना है। हाँ, अब ऐसा नहीं करना है कि कंटिन्यू लिखे जा रहे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसको पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना। तो आप क्या करेंगे? बीच में पैराग्राफ चेंज करेंगे। क्या करेंगे? पैराग्राफ चेंज करेंगे। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है, जब आप फुल स्टॉप दे देते हैं ना किसी भी चीज में, या फिर पूर्ण विराम कर सकते हैं, तो उसी के नीचे से, मतलब जैसे अगर आपका लास्ट लाइन यहां तक कंप्लीट हुआ, राइट, इसके बाद आपको ये वाला लाइन में नहीं लिखना है, इसके नीचे वाले लाइन से यहां से स्टार्ट करना है। इससे कॉपी सुंदर भी लगता है देखने में, और चेक करने वाला भी खुश होता है। क्योंकि आप अगर उसको बोर कर दीजिएगा, कॉपी इतना गंदे तरीके से लिखेगा, यहाँ ऐसे कटा हुआ है, यहाँ ऐसे कटा है, यहाँ ऐसे कटा हुआ है, फिर ऐसे ऐसे कर दिए, तो वो समझ जाएगा कि बच्चा नॉट अ गुड। वो समझ जाएगा कि नहीं, कोई फायदा नहीं है इसको मार्क्स देने से। उसका माइंड जब खराब हो जाता है ना, तो वो ऑब्वियसली वो अपने अकॉर्डिंग मार्क्स देना स्टार्ट हो जाता है बिना पढ़े। हालांकि आप सही लिखे हैं, वो बात सही है, लेकिन वो उसके मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो उसके मूड को सही रखने के लिए खड़खू नहीं होना चाहिए, ये कटम कुटी वाला काम नहीं चलेगा। आपको स्लेली वाला लिखना है और पैराग्राफ चेंज कर करके लिखना है। ऊपर वाला लाइन जहां तक कंप्लीट हुआ उसी के जस्ट नीचे से फिर दूसरा लाइन स्टार्ट होना ही पैराग्राफ कहलाता है। जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो मार्किंग छोड़ दिया, मार्किंग छोड़ने से क्या होता है ना, जो भी आप चीज याद किए वो सेकंड पेज में जाने की चांसेस रहती है। जो चीज आप 1 पेज का याद किए वो डबल पेज पे जाएगा, जो चीज आप 4 पेज का याद किए वो 8 पेज पे जाएगा। हाँ, अब बात आ जाती है कि कितने पेज भरने हैं आपको। पेज भरना है, एक क्वेश्चन का अप्रोक्स 5 पेज में आपको आंसर लिखना है। 4 या 5, मोस्टली तो 5 ही लिखना चाहिए, लेकिन खैर कोई ना, आप 5 पेज भी लिख सकते हैं। हाँ, अगर आप इस तरह स्क्वाड छोड़ करके लिखेंगे ना, तो ऑब्वियसली है कि आपका 5 पेज चला जाएगा। एक क्वेश्चन का 5 पेज लिखेंगे तो काफी हो जाएगा। हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव होता है, राइट। ऑब्जेक्टिव लिखना आपको फर्स्ट पेज में चाहिए, पहला पेज आपका ऑब्जेक्टिव से ही होना चाहिए। वो क्यों भाई, ऐसा क्यों? ऑब्जेक्टिव से ना इंसान का क्वालिटी पता चलता है कि वो वाकई बंदा पढ़ने वाला है या नहीं। और ऑब्जेक्टिव में आपका खड़कू नहीं होता। आप क्या करेंगे? फर्स्ट पेज के लिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव में आंसर है या नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको बातचीत करने का मौका नहीं मिलता है। आप बातचीत बिल्कुल तरीके से करते हो, क्योंकि वो भी नॉर्मल एग्जाम होता है। तो आप क्या करेंगे? 1 पेज ऑब्जेक्टिव के लिए छोड़ देंगे, 1 पेज छोड़ देना ऑब्जेक्टिव के लिए, वहां मार्किंग कर देना है। 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है
तो मार्किंग ऐसे करके कर देना है आपको, छोड़ देना है। एक पेज कंप्लीट हो गया, दूसरे पेज से आपको क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट हो गया। जब लास्ट में आपका ऑब्जेक्टिव का टाइम आएगा बनाने का, तब आप उसमें आंसर लिखेंगे। हाँ, लेकिन छोड़ करके नहीं आना है, किसी से हेल्प करके लिखिए, लेकिन लिख करके आना है, वो भी फर्स्ट पेज में, राइट। और मैं बता दूं, जो भी क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे तरीके से आता हो, जिसमें आप ज्यादा माइंड लगा सकते हो, जो बहुत ज्यादा इजी लगे, आप उस क्वेश्चन को सबसे पहले लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि जो एक नंबर में उसी को लिखना है, दैट इज नॉट कंपल्सरी, ओके। तो सबसे पहला काम है आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड छोड़ देना है। दूसरा काम है आपका फर्स्ट पेज में आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सेकंड पेज से आप क्या लिखेंगे, जो सबसे बेस्ट हो, आपका आंसर कवर किया हो, आपको वही लिखना है। और अगर आप मार्किंग छोड़ दें तो वाकई आपके पेज भरने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर जहां आप 5 पेज लिखने वाले थे वहां 10 पेज हो जाता है, जहां 10 लिखने वाले थे वहां 20 पेज हो जाता है, राइट। तो ये स्कोर पाइए और यही बेस्ट तरीका है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप छोड़ करके तो आएंगे नहीं। जो भी लिखना है आप इस तरह से लिखते हैं तो ज्यादा चांसेस होती है मार्क स्कोर करने की। आई होप आपको समझ में आ गया हो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।